आ जाए, इसी को इंग्लिश में। और एक बात दिमाग में बड़ी अच्छी आई है, आप अपने यहाँ के जो विजयवाड़ा के रहने वाले हैं, जहाँ के वहाँ के जो मराठी तेलुगु जो भी बोली जाती है उस भाषा में भी आप बोलेंगे। आप इसमें आज हम 2 बैटरी लगा के एक सीडी तैयार कर देंगे, वो कुछ आपके पास दे देंगे, क्योंकि वही जंगल में मोर नाचा किसने देखा। यहाँ हम लोगों का तर्क वितर्क करने का सेंस जानते हैं क्या है, यहाँ लेना नहीं है। जब लेना था तब श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। 1 मिनट, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी भाषा में और जो तेलुगु तमिल में जो बोलते हैं उसमें आज आप बोलेंगे, सीडी बना करके हम 1-2 सर इसको हम बाहर भेज दें ताकि अब लोग समझें। हाँ। कोई भी काम करते हैं, हमको कुछ ग्रहण करना है, लेना है, तो पूजा किसे कहते हैं? पूजा अर्पण, आराधना, विग्रह बनकर, अटल अनशेकेबल पर्सनैलिटी बनकर पूजा, सत्कर्म, अर्पण, कर्म अर्पण करो, यही विग्रह आराधना। नग्न सेवा, नंगा रहना नहीं, नग्न सेवा, ट्रांसपेरेंट लाइफ। जो आदमी फल की इच्छा करके काम करता है उसे क्यों गिन रहे हैं? सही बात, ये करोड़ों रुपए फलों का रिजल्ट का मतलब नहीं है, आप कर्म क्या कर रहे हो, कर्म करे जाओ। फल मिलता है नहीं देता है वो तो ईश्वर जाने, ईश्वर का खाता है वो, लेकिन अपना ड्यूटी अपना करो, तो यही धन्य है, यही विग्रह आराधना है। साफ मन होनी चाहिए, निर्मल मन से काम करो, निष्काम मन। कामुक और दान देना है, दान दे रहे हो, ड्रामा करने के लिए वहाँ मंच बनाए हो, सारी नकली फोटो, नकली चीज, कृपालु महाराज, कृपालु महाराज, कृपा बरस रहा है या सबकी ऐसी तेजी करके वो लूट रहे हैं, सबकी संपत्ति लूट रहे हैं, इनका धंधा है। मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा सामान सब छीन लिया है। नहीं, इसीलिए समाज बहुत अंधा है। अगर ये अंधा समाज न होता तो 1 मिनट डॉक्टर साहब, हम बीच यहाँ कानून है ही नहीं, पहली बात जी। हम इनको अभी थोड़ा वर्मा जी से बुलवा करके 2 मिनट के लिए हम उसके पहले ये कहना चाह रहे हैं कि ताकि वर्मा जी के सामने उस बात को हम रिपीट कर दें, क्योंकि आप लोगों ने आग्रह की कि आप अपनी आप बीटी बताइए। तो आप बीटी में मैं एक कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सारा जीवन जहाँ हम बैठे हैं, कब्रिस्तान है जानवरों का, सारा जीवन इसी में लगा दिया। मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया, न तो सरकार से एक फूटी कौड़ी मिली, न पैसा दो, कम से कम आके हमारा हमको सम्मान दे दो, कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाइए। 1 मिनट, न सरकार से मिला, और यहाँ डीएम न मालूम कितने मंत्री, कितने डीएम आ गए, सब देखा, वाह 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 वाह, बस वाह। तो हमको पैसा मत दो, लेकिन एक सर्टिफिकेट ही लिख के दे दिए होते, कम से कम हम दुनिया वालों को दिखाते कि इतने हाँ, जनता ने हमको सर्टिफिकेट दिया। हमको नहीं, हमको अपना प्रचार करके कुछ लेना नहीं है। हम एक बात बार बार कहना चाह रहे हैं, कहीं वो मिस ना हो जाए हमारा इस अंधे समाज की। एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं क्या, नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, ठीक, बड़ा ऊंचा काम किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ठीक। लेकिन अब लेकिन आ गया क्या, बहुत से लोगों का यह कहना है कि उनके पीछे ईसाई मशीनरी उनकी काम कर रही थी, उनको हेल्प दे रही थी, विदेश से उनको पैसा आ रहा था, वगैरह वगैरह। बहुत लोगों ने ये कहा कि उन्होंने ईसाई धर्म को परिवर्तन करने के लिए लोगों की सेवा किया। ये बातें हो गई ना। अच्छा, हमको उसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाना है, हमको इस पर जाना है, एक सवाल करना है। मदर टेरेसा जी से अगर आज दुनिया में हो या मेरी आवाज़ सुन नहीं हो, तो कहीं न कहीं वो किसी के दिमाग में इस बात को दर्शावे क्या, मनुष्य का मतलब क्या हुआ। हमारा एक ये सवाल है, हमारी ये सोच है, क्या है मनुष्य का मतलब ये हुआ जो प्राणी मात्र की पीड़ा को समझे देखे, वही मनुष्य है। क्यों, आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि गधा गधे की पीड़ा को नहीं समझ सकता है, गधा गधे की हड्डी को नहीं जोड़ सकता है। और श्याम साधु ने कितने गधों की हड्डी जोड़वाई, 1-2 नहीं, दर्जनों। हड्डी टूट गया, ये टूट गया, वो टूट गया है, उसकी हड्डी जोड़वाई, वो ठीक हो गया। आज कितने गधे अभी जीवित घूम रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि मनुष्य का मतलब ये हुआ कि प्राणी मात्र की पीड़ा को समझो। ए मदर टेरेसा जी, जिस गौ माता का, जिस बकरी बहन का
जिस भैंसी मौसी का आपने दूध चॉकलेट में, दही में, रबड़ी में, मलाई में, आइसक्रीम में, चॉकलेट में यूज किया, क्या कभी आपको उधर भी आपकी निगाह गई थी कि गौ माता सड़क के किनारे तड़प तड़प के मर रही है? कहीं तो आपने सुना होगा, देखा होगा। जिसका ज़िंदगी भर आपने दूध लिया, उसके बारे में न तो आपने कुछ कहा, और नोबेल पुरस्कार देने वाले ओ बड़े बड़े हाई फाई लोग है ना, अब जितने हाई फाई हैं उस सबकी बखिया डॉक्टर राव उधेड़ रहा है। और इसका जवाब देने में अगर आप में दम हो, ताकत हो, आप जवाब दो ईमानदारी से। ये नहीं कि आप टीका टिप्पणी करें और ऐसा, नो। आप यहाँ अगर मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क की बात से ही जवाब दो। मैं मिल्क की बात करता हूँ, राइस की बात करता हूँ, आप जवाब दे रहे हैं वो रेलवे लाइन का जो लोहा होता है वो इस टाटा का बना ज़्यादा अच्छा होता है।